राम भी उसका, रावण उसका, तांडव उसका, ध्यान भी उसका, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। और देखिए, हर हर महादेव की नगरी, मोक्ष की नगरी काशी से आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। आज ये विशेष बुलेटिन लेके काशी से हम इसलिए हाजिर हुए हैं क्योंकि काशी विश्वनाथ ने खुद फैसला लिया कि वो अपना जीर्णोद्धार कराएं। और देखिए, जीर्णोद्धार की जो तारीख है वो भी आ चुकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीर्णोद्धार को पूरा करने के बाद इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। 400 मीटर लंबा कॉरिडोर बना है जो भगवान विश्वनाथ से गंगा तक बना हुआ है, यानी कि गंगा के घाट तक। ये आप पीछे मेरे देख रहे हैं वो कॉरिडोर जो गंगा के घाट से सीधे काशी विश्वनाथ तक जाएगा। बाबा विश्वनाथ जो पिछले 250 सालों से यहाँ विराजमान हैं। देखिए, देवी अहिल्याबाई ने, रानी अहिल्याबाई ने 1780 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और उसके बाद से ये मंदिर जो है वो अलग अलग स्वरूप में आता हुआ और चारों तरफ से घिर गया। घिर किससे गया? बस्तियों से, ट्रस्ट से और मंदिर से। पहले जो गंगा जी सीधे काशी विश्वनाथ तक पहुंच जाती थी, लोग यहाँ से जल लेकर भगवान बाबा विश्वनाथ पर चढ़ा दिया करते थे। अब वो रास्ता अवरुद्ध हो गया था और फिर फैसला लिया गया कि अब फिर से एक बार बाबा विश्वनाथ ऐसे दिखें कि सीधे गंगा के घाट को वो वहां से देखा जा सके और गंगा के घाट से काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए जा सकें। और इसलिए इस कॉरिडोर को बनाने का फैसला लिया गया जिसका कल लोकार्पण होना है। लेकिन आज देखिए, आज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, वो आज यहाँ पर त्योहार मनाने जा रही है, दिवाली मनाने जा रही है। वैसी दिवाली जैसी भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी के समय अयोध्या में मनाई गई थी। और इसीलिए एबीपी की विशेष कवरेज हम यहाँ वाराणसी और काशी से आपके लिए खास तौर पर लेके आए हैं। हमारे खास सहयोगी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पंकज झा सीधे दशाश्वमेध घाट से होंगे, इसके अलावा गोदेलिया चौराहे से हमारे सहयोगी रणवीर होंगे। मनोज्ञा लोईवाल भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। वो पिछले कई दिनों से वाराणसी में डटी हुई हैं और यहाँ की छोटी बड़ी हर खबर एबीपी न्यूज़ पर आप तक पहुँचा रही हैं। नीरज पांडे 80 घाट से होंगे, बारी बारी से चलेंगे इनके पास और जानेंगे कि काशी पिछले कुछ दिनों में कितनी बदली और काशी में अब जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो कैसा होने जा रहा है। तो सबसे पहले पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज झा, आप दशाश्वमेध घाट पर हैं, थोड़ी देर में वहाँ आरती भी होगी, लेकिन उस कॉरिडोर के किनारे किनारे जहाँ पर काशी विश्वनाथ से लेकर गंगा के घाट तक कल प्रधानमंत्री हाथ में कावड़ लेकर इस कॉरिडोर को आम जनता के लिए खोल देंगे, वहां पर अभी क्या माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है विकास कि हम जहां पर हैं, ये जो आपको चौराहा चबूतरा दिख रहा है, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर आना हुआ। जब वो चुनाव जीते थे 2014 में, तब पहली बार यहीं पर वो गंगा आरती के लिए यहाँ आए थे। और देखिए, जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे ना, आरती की तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं, साफ सफाई। और जिस दिवाली का आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण दिन काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को लेकर के, तो वो यहाँ पर उस तरीके से लोग भी आए हुए हैं। कुछ लोगों ने इसके लिए खास तैयारी की है और उस तरीके से कपड़े वगैरह भी हैं। क्या तैयारी की है? कल जो है काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो रहा है, तो आपने उसके लिए क्या तैयारी की है? सब वेशभूषा क्या है? वेशभूषा में तो काशी हमेशा रहती है। काशी का तो परिधान है कुर्ता पजामा, धोती, त्रिपुंड लगाना, गंगा स्नान करना, पान, स्नान, दान और मौज मस्ती से यही यहाँ सस्ती है, बाकी सब बेकार है। और सब क्या बेकार है? बाकी जो ना लोभ लाभ माया ये सब नहीं है यहाँ। दुनिया माया है, मोह है, मिथ्या है, महादेव ही सत्य हैं, बस। महादेव ही हैं और महादेव की मस्ती में काशी वासी हमेशा चूर रहते हैं। और लोकार्पण पे गीत भी है, संगीत भी है। अरे वाह, बहुत अच्छा। क्या गीत संगीत है, जरा हमें भी सुनाइए। बन रहे हैं, तो लड्डू बन रहे हैं, बटेंगे और दीप सजेंगे, झालर बत्ती से पूरा हमारा बनारस सजा हुआ दुल्हन की तरह। आप लोग भी सज धज के आए हैं, क्या सुना रहे हैं आप इसके लिए? जो आप अभी देख लीजिए ना कि पूरा घाट ही कितना बढ़िया झालर बत्ती से सजा हुआ है, सारे होटल सजे हुए हैं, हर एक चौराहा। अब जरा सुनाइए भी तो, क्या बना रखा? अरे बन के तैयार है विश्वनाथ कॉरिडोर, बन के तैयार है विश्वनाथ कॉरिडोर, शहर गली और मोहल्ला इसका चर्चा चारों ओर, मोदी जी के आगमन पे खुश यहाँ के वासी। अरे उद्घाटन करने मोदी आ रहे काशी, उद्घाटन करने मोदी
आ रहे काशी, चारों ओर खुशहाली छाई, शंख बजे डमरू शहनाई, तो सबका मिल रहा है साथ, हो रहा है विकास। काशी धर्म की नगरी में कई काम हुए खास, मोदी जी के आगमन पे खुश यहाँ के वासी। जब मोदी जी आते हैं तो करोड़ों की सौगात दे के जाते हैं। अरे उद्घाटन करने मोदी आ रहे काशी, उद्घाटन करने मोदी आ रहे काशी, उद्घाटन करने मोदी आ रहे काशी। अरे मोदी जी का सपना हो गया साकार, मोदी जी का सपना हुआ है साकार, वो काशी आ रहे हैं विश्वनाथ जी के द्वार, वो काशी आ रहे हैं विश्वनाथ जी जब के। काशी आते तो काशी बम बम करती है, कैसे करती अरे है? अगल बम 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 लहरी, अगल बम 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 लहरी, तीन लोक से न्यारी काशी, गौरा की ससुराल है काशी, अगल बम 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 लहरी, तीन लोक से न्यारी काशी, गौरा की ससुराल है काशी, किस्मत वाले यहाँ के वासी, कहलाती काशी काशी महादेव जो आता है की। यही का होता है। जैसे आप आए हैं इसी बात पे ना एक बार महादेव के जयकारे भी तो हो जाए। तो विकास ये है काशी, और ये है काशी के ये घाट, और वहाँ से महादेव के जयकारे के बिल्कुल, नारे पंकज बदलती झा, हुई और काशी वाकई में कल यही के लिए तैयार हो काशी गई है। है, काशी मोदी के स्वागत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विकास, बिल्कुल यही काशी है। और देखिए काशी का, बनारस का टंटा घंटा, मंडल कमंडल, घाट मठ मंदिर, बाबू बनारसी, सब जो अल्लड़पन है ना काशी का, वो आपने अपनी शुरुआत में ही यहाँ बता दिया। और लोग जो जिस तरह से मगन है ना काशी के और बाबा विश्वनाथ की जीर्णोद्धार से, वो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए काशी जो अपने घाटों के लिए मशहूर है, 88 घाट हैं और सारे के सारे पक्के। दुनिया के किसी शहर में इतने पक्के घाट नहीं मिलेंगे, इतने ज़्यादा घाट नहीं मिलेंगे और इतने रंग बिरंगे घाट नहीं मिलेंगे जैसे काशी में हैं। तो ऐसे ही चेतसिंह घाट से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल वहाँ पर डटी हुई हैं और पिछले कई दिनों से वो बनारस की तस्वीर आपके सामने ले जा रही हैं। लेकिन अब दिन वो खास आ चुका है जब बनारस के लिए और बनारसियों के लिए ये दिन खास होने वाला है, जब बाबा विश्वनाथ एक तरह से अपने कॉरिडोर से माँ गंगा तक पहुँच जाएंगे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, माँ गंगा ने बुलाया है, तो शायद यही वजह थी कि माँ गंगा तक काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर पहुंचाना था। तो ऐसे ही कॉरिडोर से एक घाट से होते हुए बाबा विश्वनाथ पहुंचेंगे ललिता घाट तक। लेकिन चेतसिंह घाट पर क्या तस्वीर है, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल दिखाएंगी। मनोज्ञा, क्या माहौल, क्या मंजर? देव दीपावली के बाद इतनी रोशनी शायद आज और कल ही दिखेगी। 13 दिसंबर का दिन बड़ा दिन है। बात सिर्फ तारीख की नहीं है बल्कि इसलिए भी क्योंकि बहुत कुछ बदला, नई तस्वीर दिख रही है। क्या बदला है वाराणसी में? कुछ बदला भी है, और अगर परिवर्तन है तो वो क्या नई तस्वीर है? आप वाराणसी में रहती हैं, देखती हैं, पढ़ती हैं, कुछ बदला है वाराणसी में? क्या बदला? वेल, मैं जमुना पास से गंगा घाट किनारे आई हूँ पढ़ाई करने के लिए। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम येट टू सी द बदलाव, बट एज मेरे फ्रेंड्स जैसे मुझे बोलते हैं, बताते रहते हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ काफ़ी कुछ बदला है बनारस में, और अभी और बदलने की, और अभी और बदलने की बात की देरी है बनारस में। आप कैसे देखते हैं, कुछ बदला है वाराणसी? वाराणसी में मैं समझता हूँ पिछले 400 सालों में यदि परिवर्तन हुआ है वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। आप अब से 6-7 साल का बनारस का देखिए, अखिलेश की सरकार के टाइम पे बनारस की सड़कें इतनी ज़्यादा खराब बनारस की सड़कें थी, सबसे ज़्यादा खराब बनारस की सड़कें थी, इतने घाट भी बदल गए। अभी क्या क्या बदला आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत कुछ बदला है, क्योंकि हम लोग बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बेसिक शिक्षक हैं हम लोग, और हम लोगों के लिए ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि पढ़ाई लिखाई हर एक चीज में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। दीपावली में दिए लगाने का भी काम दे दिया है सरकार ने आपको, ये भी? हाँ, दीपावली में भी हम लोग स्वेच्छा से ये काम कर रहे हैं और अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। अभी देव दीपावली में हम लोग की ड्यूटी घाट उस पार लगी थी, मोदी जी आ रहे हैं, उनके सम्मान में 12 लाख दिए तो देव दीपावली पर थे। और ये रंगोली आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये घाटों पर
ये हर घाट पर है और वो छोटे छोटे गोले बना दिए गए हैं चारों ओर दिखाने के लिए, पहले से बताने के लिए। सजी हुई काशी एक दुल्हन की तरह सजी हुई है। ऐसा कोई मकान, ऐसी कोई दीवार आपको नहीं दिखेगी जिस पर ये लाइट्स ना हो, ये रोशनी ना हो। रोशन है, जगमगाती हुई काशी। दूर दूर तक अगर आपको कुछ दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ रोशनी। जिंदगी भी रोशन हो गई है क्या लोगों की वाराणसी में? हाँ, काफ़ी रोशन हो गई है। अभी आप देखिए, सिर्फ देव दीपावली के बाद ये सारे डेकोरेशन हट जाते थे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी मोदी जी देव दीपावली पे आने में असमर्थ थे शायद, इस वजह से ये डेकोरेशन अभी तक लगा हुआ है। बचपन बीता है यहाँ पर, क्या क्या बदला है गलियों में? काफ़ी कुछ बदला है और अच्छी दिशा में बदला है। सबसे बड़ी बात, बदलाव दो तरह के होते हैं, बुरा कुछ नहीं बदला, ये बहुत अच्छी बात है। आप गाती वाती भी हैं? जी हाँ, गाती हूँ। दिखाइए क्या बदला है, बाबा के लिए सुनाइए। ऐसे मुझे कुछ अभी तो आ नहीं रहा है, मैं एक मंत्र गा देती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। महामृत्युंजय मंत्र है, पार लगा देता है और वापस अगर मरण स्थिति में हो तो जिंदा भी कर देता है। वापस जीवित हो रही है काशी। आप जीवित तो हो रही है। आप देख रहे हैं जिस जैन घाट को देख रहे हैं, ये जैन धर्म के सप्तम सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली है और हम लोग हर साल इस घाट को डेकोरेट करते हैं। अभी कहा था कि देव दिव्या वाले देवता यहाँ स्वर्ग से उतर के आते हैं, लेकिन बस साक्षात बस शिव जी उतर के इस काशी में अपने आएंगे। मैं तो काशी बदली तो बहुत है, लेकिन एक जो सबसे मेजर चेंज होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। उस पर किसी का ध्यान जा रहा है या नहीं जा रहा है। अभी उधर 80 नाला अभी भी आता है गंगा जी में, और वहाँ पे नीला पर्दा लगा है पूरा, ताकि वहाँ से मोदी जी गुजरे तो उन्हें दिखे ना। तो उस पर मतलब क्या है, मतलब कि सरकार या नहीं है, विपक्ष कुछ करारा जवाब नहीं दे रही है। उस पर जरूर राजनीति होनी चाहिए, इस पर भी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। राजनीति के से पहले एक्शन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो घाटों पर सफाई नहीं होती। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि नहीं बदला, ऐसा नहीं है। हम घाट के किनारे ही रहते हैं, जैन घाट पे रहते हैं। एक जमाना था जब गंगा में मलबा बहता रहता था। तो मनोज जो बातें लोग बता रहे हैं कि वाकई में जो काशी में जो बदलाव आया है, वो ये बदलाव धीरे धीरे आया है और पिछले 5-6 सालों में इस बदलाव की एक बड़ी जो है वानगी यहाँ पर देखने को लोगों को मिली है। ऐसे ही हमारे सहयोगी गोदलिया चौक पर हैं, रणवीर उनके पास चलेंगे। रणवीर बताते हैं कि काशी में स्वर्ग मिलता है, मगर में नरक। लेकिन अब काशी में क्या वाकई में लोगों को स्वर्ग मिलना दिखने लगा है? क्योंकि पहले तो देखिए घाटों की बहुत बुरी स्थिति थी। शहर के भीतर भी जो जाल था तारों का, वो शहर में खुले आसमान, नीले आसमान को देखना दूभर कर देता था। सड़कों पर बेहताशा गंदगी थी, टूटी फूटी सड़कें थी, क्या क्या था। अब देखिए काशी में पिछले कुछ दिनों में क्या बदलाव हुआ है। गोदलिया चौक से सीधे रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर। विकास, आपने कहा कि क्या बदली काशी में गोदलिया चौराहे पे मौजूद हूँ और ज़रा तस्वीर दिखाते हुए आपको बताता हूँ कि ये जो चौराहा है ना, इसी चौराहे से 100 मीटर पर दशाश्वमेध घाट है और 100 मीटर पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। और अगर बिल्कुल बीचों बीच चौराहे पे दिखाऊं तो आप देखिए कि एक नंदी जी बैठी हुई है जिस पे झालर सजा हुआ है, और नंदी जी का मुंह जिधर है उधर ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर। और इसके चारों ओर की तस्वीर देखिए, इतनी बड़ी भीड़, लेकिन इस चौराहे पर कहीं गंदगी नहीं दिखाई देगी और न ही बहुत ज़्यादा जाम दिखाई देगा। जबकि कुछ सालों पहले तक यहाँ पर भीषण जाम होता था, गंदगी थी, सड़कें भी टूटी हुई थी। और अगर सामने देखिए दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए एक बड़ा सा स्पेस दे दिया गया है ताकि भीड़ भाड़ ना हो, और तमाम सारी बिल्डिंग्स हैं वो सजाई गई हैं। अब अगर इस बदलाव को कुछ विद्वानों से पूछूं तो मेरे साथ देखिए 4 लोग हैं फिलहाल इस वक्त। ब्रिजभूषण जी हैं, काशी विश्वनाथ BHU के प्रोफेसर भी हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। साथ ही राजेश मिश्रा जी हैं, काल भैरव मंदिर के महंत हैं। इसके अलावा प्रदीप जी हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, और साथ ही त्रिपाठी साहब हैं जो कि मेरे साथ इस वक्त हैं। सर, सबसे पहले आप लोगों से पूछूंगा, बदलाव कितना देखा काशी में आप लोगों ने बीते 7 सालों में, या उससे पहले या बाद? मैं तो बहुत दिन से काशी हूँ, लगभग 96 से हूँ, और निरंतर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करता रहा। और काशी में गुरुकुलों में भ्रमण करके हम लोगों ने अध्ययन किया। लेकिन काशी के जो रास्ते थे या सौंदर्यीकरण की बात थी, बाबा विश्वनाथ की जो सकरी गलियाँ थीं, दर्शनार्थियों को कई तरह की परेशानियाँ होती थीं, प्रशासन को भी परेशानी होती थी। लेकिन जब से माननीय मोदी जी यहाँ के सांसद बने हैं और माननीय आदित्यनाथ जी, योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं,
तब से निरंतर काशी का विकास हुआ। मैं आपको टोक भी रहा हूँ, एक तस्वीर दिखा दूँ, स्क्रीन देखिए कि घाट पे जाके ही आरती देखी जा सकती थी, लेकिन अभी घाट पे आप नहीं भी हैं तो भी आप शहर के चौराहों से आरती देख सकते हैं। देखिए तैयारियां चली दशाश्वमेध घाट की। राजेश मिश्रा जी हैं, काल भैरव मंदिर के महंत हैं। महंत जी बताइए, कितनी बदली काशी और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में इतना बड़ा जो कॉरिडोर बन रहा है, बन गया है, कल उद्घाटन भी हो जाएगा, इससे कितना फ़ायदा होगा काशी शहर? जो आपने जैसा कहा कि काशी कितनी बदली है, पिछले 7 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन देखने में आया हमको। और जो सबसे बड़ा है कि सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि सभी नगर के चौराहे साफ सुथरे दिखते हैं और स्वच्छता अभियान एक मोदी ने संकल्प लिया, मोदी जी ने, कि स्वच्छ वाराणसी रहेगा। और उसके साथ विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का संकल्प लिया, वो अपना मूर्त रूप ले चुका। कल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। उपेंद्र त्रिपाठी जी डायरेक्टर हैं वैदिक शिक्षा के BHU में। सर, आपसे सीधा सवाल ये है कि वेद का शहर काशी, इसमें मंदिर बन रहा है, शहर विकसित हो रहा है, इससे जो है वेद को आगे बढ़ाने में, देश भर में उसका प्रचार प्रसार करने में कितना लाभ मिले? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि वेद जो है वह विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, साहित्य है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद जो है समस्त धर्मों का मूल आधार शास्त्र है। और काशी जो है वह मोक्ष नगरी है। तो यह जो काशी है, शिक्षा और ज्ञान दोनों की प्राचीनतम नगरी है। और जहाँ तक वैदिक शिक्षा के क्रम में यहाँ शताधिक गुरुकुल हैं, अनेक विश्वविद्यालय हैं। फायदा होगा निश्चित रूप में इस कॉरिडोर। प्रदीप जायसवाल जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं, ये बताइए काशी बदल रही है, आप लोग महसूस कर रहे होंगे, इससे कितना फायदा? इससे अनेकों फ़ायदे होंगे। काशी के सभी जगह साफ़ सुथरे हो चुके हैं और यहाँ का जो कॉरिडोर बना है, जितने मकान हटा करके यहाँ पे जो माँ गंगा के संपर्क में अब काशी विश्वनाथ मंदिर एकदम डायरेक्ट आ चुके हैं, तो उससे दर्शनार्थियों को भी बहुत फ़ायदा होगा और पर्यटक भी जो आएंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ के लोगों को भी उससे बहुत फ़ायदा होगा। मतलब बम बम बोल रही है काशी, आप सब लोग मान रहे हैं, विद्वान लोग मान रहे हैं। तो एक बार फिर से ज़रा तस्वीर आपको चौराहे पर दिखाते हैं बदलाव की। आप देखिए, ये जो गोदौलिया चौराहा है, इस चौराहे पर तमाम सारी भीड़, तमाम गाड़ियाँ, 2 व्हीलर्स की पार्किंग की दिक्कत, गाड़ियों की आवाजाही की दिक्कत, लेकिन नंदी जहाँ पर हैं वहाँ से लेकर के चाहे आप दशाश्वमेध घाट तक जाइए, एक रंग में सारी इमारतें दिखाई देंगी, जो कि अभी सजाई भी गई हैं, थोड़ी देर में लाइट्स भी जल जाएंगे। वहाँ आप देखिए कितनी स्मूथली लोग आ जा सकते हैं। दूसरी सड़क जो जा रही है, जहाँ के नंदी का मुझ इस तरफ है, वहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। सड़कें बिल्कुल चकाचक हैं। मंदिर का दरवाज़ा 4 नंबर गेट जिसको कहते हैं वो सामने है। और दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं शहर के दूसरे हिस्सों में, वहाँ भी सड़कें निर्माण हो चुकी हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। ऐसे में स्क्रीन लगाई गई है जगह जगह पे, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन चलते हुए लोग कर सके, घाटों पर क्या चल रहा है, आरती कैसे हो रही है, वो सब कुछ स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। तो तमाम ऐसी सहूलियतें विकास के लिहाज से काशी में की गई हैं और लगातार ये जो प्रक्रिया है ये चल रही है। ऐसे में ये विद्वान भी मानते हैं कि बदलाव हुआ है और बदलाव अच्छे के लिए है और उम्मीद है कि आने वाले जो दिन हैं उन दिनों में ये विकास और ज़्यादा दिखेगा और जो काशी है वो अपने पुराना जो वैभव था, उसका जो बीच में थोड़ा सा खो सा गया था, वो वापस पा पाएगी। जी हाँ रणवीर, आपने जो तस्वीरें दिखाई वो वाकई में बदलती हुई काशी की तस्वीरें हैं। और देखिए, भले ही अभी क्योटो ना बन पाई हो, लेकिन काशी के बदलाव की बयार शुरू हो चुकी है। काशी में बदलाव आना शुरू हो चुका है। भले ही वो अभी बदलाव बहुत सीमित क्षेत्र तक हो, लेकिन एक शुरुआत तो हो ही चुकी है। और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं भव्य काशी, बदलती काशी, दिव्य काशी। और देखिए, मेरे पीछे घाट हैं और केवल घाट ही नहीं है यहाँ पर हर घर में मंदिर है, हर गली में मंदिर है, हर कोने में मंदिर है, हर चौराहे पर मंदिर है, दाएं मंदिर है, बाएं मंदिर है, हर जगह मंदिर ही मंदिर है। लेकिन इन मठ मंदिरों पर घाट है एक, वो भारी है। वो घाट कौन सा है? मणिकर्णिका घाट। ये घाट क्यों भारी है ये बताएंगे। उससे पहले मैं आपको पीछे अपने घाट का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये जो रंग बिरंगी तस्वीर दिख रही ना घाटों की आपको, ये गणेश घाट है। और यहाँ पर देखिए, बढ़िया लाइटिंग करके इस घाट की खूबसूरती को और सजा सवार दिया गया है। हल्का हल्का मंद मंद यहाँ पर संगीत भी बज रहा है। उसके बगल में भौसले घाट है, भौसले घाट के बगल में गंगा घाट है, गंगा घाट के बगल में संकटा घाट है और संकटा घाट के बगल में सिंधिया घाट है और सिंधिया घाट के बगल में मणिकर्णिका घाट है, जो कि
जिसको सबसे महाशमशान घाट कहा जाता है। दुनिया में अकेला ऐसा शमशान है जिसको बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, श्रद्धा के भाव से देखा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस मणिकर्णिका घाट पर जिसकी चिता और मुखाग्नि दी गई, जिसे उसको मोक्ष मिल गया, और इसलिए काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। और इसी घाट के बगल में, मैं कहूँगा राजेंद्र जी से, इसी मणिकर्णिका घाट के बगल में जो घाट है वो ललिता घाट है, जहाँ से अब काशी विश्वनाथ मंदिर तक सीधे जाया जा सकेगा। वो 400 मीटर का कॉरिडोर जो ललिता घाट से शुरू होगा और सीधे बाबा काशी विश्वनाथ तक जाएगा। आप गंगा जी से जल भरिए और सीधे जाके बाबा विश्वनाथ पर चढ़ा दीजिए। तो देखिए, ये जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं ना, गंगा जी के किनारे बने काशी के घाटों की, जो कि दिवाली की तरह दिव्य और भव्य लग रहे हैं। इतनी सुंदर साज सज्जा और यहाँ पर विद्युत व्यवस्था की गई है कि ऐसा लग रहा है कि काशी में आज दिवाली मनाई जा रही है। और ये दिवाली ठीक उस दिन मनाई जा रही है जब काशी विश्वनाथ के भव्य जीर्णोद्धार के कार्यक्रम को कुछ ही घंटे शेष रह गए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके बाद वो इसी गंगा के ललिता घाट से कलश में जल भरेंगे और बाबा विश्वनाथ पर चढ़ाएंगे, और उसके बाद ये जो जल चढ़ाने का सिलसिला है ये शुरू हो जाएगा। हर आम श्रद्धालु भक्त जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहेगा वो गंगा जी से जल भरेगा और सीधे काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ पर चढ़ा देगा। और देखिए, हमारे सहयोगी नीरज पांडे 80 घाट से बने हुए हैं। उसी 80 घाट से, जो उन 88 घाटों में से एक है जो इस काशी में गंगा के किनारे किनारे बने हुए हैं। और 80 घाट की महिमा तो अपरंपार है। यहाँ पर साहित्यकारों का, कवियों का, वैरागियों का, सन्यासियों का जब जमावड़ा लगता है ना, तो लोग अभिभूत होकर घंटों तक उन्हें सुनते रहते हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, अभी भी वहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, मेला सा, दिव्य दिवाली सा माहौल है। जी बिल्कुल विकास, दीपावली तो नहीं है लेकिन दीपावली जैसा माहौल ही है। आपको मैं पहले यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, फिर लोगों से बात भी कराता हूँ, क्योंकि लोगों में उत्साह बहुत है। आप देखिए, ये 80 घाट है। ये दरअसल ये घाट में जो लोग जमा हैं इसलिए जमा हैं कि थोड़ी देर बाद यानी कि 7 बजे यहाँ गंगा आरती शुरू होगी और कमोबेश ऐसा नज़ारा रोज रहता है। ये देखिए, आप बिल्डिंगों में जो लाइटें आप देख रहे हैं, दरअसल ये इस बात का प्रतीक है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने आ रहे हैं, और इस वजह से लोगों में जो उत्साह है और तेज है। हम लोग जब आते थे पहले तो इन घाटों की जो हालत थी बहुत खराब थी, लेकिन आज इन घाटों पर चकाचौंध है और लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ जमा रहते हैं और कमोबेश रोज का नज़ारा यही रहता है। मेरे दाएं तरफ अगर आप देखेंगे सीढ़ियों में, तो दरअसल ये लोग इसलिए बैठे हैं कि कब यहाँ पे गंगा आरती शुरू हो और गंगा आरती का वो दर्शन करें। तो बहुत सारे लोग हैं, श्रद्धावश यहाँ आए हैं। कुछ लोगों को हमने भी आमंत्रित किया कि ताकि हम पूछें भी कि आखिर क्या वो सोचते हैं, काशी बदली नहीं बदली, काशी का स्वरूप कैसा है और काशी कैसी होनी चाहिए। पहले लोगों से बात करते हैं और फिर कुछ राजनीतिक लोगों से भी बात करें। दादा, आप बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आप खड़े, क्योंकि मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, हमारे बड़े भाई लोग चलिए सर, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग यहीं के हैं, लोकल हैं। काशी कितना बदल रहा है? काफ़ी बदलाव हो चुका है। पहले से आप देख रहे हैं इतनी आधुनिकता लाई गई है। आप देखिए, जितने मतलब चीज़ें साफ सफाई से लेके, कोई भी चीज़ें अंडरग्राउंड वायरिंग से लेके, जितने मोदी जी ने वादे किए सारे निभाए हैं। ऐसे बोले जाए तो देखा जाए मतलब अब एक अलग ही पहचान हो रही है काशी की। 80 घाट की स्थिति कैसे देखते हैं? जी 80 की पहले की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा बदल गया है, और 80 के साथ साथ हिंदू भी बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, जो हम देख रहे हैं। हिंदू बदल गए नहीं बदल गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी मैं रोकूंगा आपको, अभी हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे यहाँ पर। और काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उस कॉरिडोर के निर्माण में क्या क्या घटा है, कितने लोगों को यहाँ से हटा के दूसरी जगह पुनर्वास किया गया है, कितने घर मकान की जगह ली गई है, कितना वक्त लगा, क्या व्यवस्था रही इसके पीछे, ये सब बताएंगे। और दशाश्वमेध घाट चलेंगे पंकज झा के पास, बता रहे हैं आपको क्यों काशी से ये बुलेटिन हो रहा है, क्यों काशी विश्वनाथ के इस कॉरिडोर का जीर्णोद्धार करके किस तरह से आम भक्तों के लिए एक नई सुविधा गढ़ी जा रही है। और भगवान विश्वनाथ जो एक तरह से पूरे चारों तरफ से कंक्रीट के जाल से घिरे हुए थे, उनके लिए गंगा तक का रास्ता खोल दिया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
काशी कॉरिडोर को, काशी धाम को लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे, जीर्णोद्धार का लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे, तो वो गंगा के रास्ते वोट में सवार होके आएंगे और गंगा के रास्ते वोट में सवार होकर वो सीधे पहुंचेंगे ललिता घाट, जहां पर वो वोट से उतरेंगे, कलश में जल भरेंगे और उसके बाद बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। उस विशेष पूजा के बाद वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कॉरिडोर से, 400 मीटर लंबे कॉरिडोर से वापस ललिता घाट पर आएंगे और उस वोट में सवार होकर रविदास घाट जाएंगे, जहां भगवान रविदास के मंदिर में जाकर वो पूजा अर्चना करेंगे। तो देखिए, और ये जो पूरी खबर है ये हम आपके लिए खास तौर पर लेके आए हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस कॉरिडोर के जरिए गंगा के रास्ते ही आप वोट में सवार होकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आ सकेंगे और उसकी शुरुआत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और चलिए चलते हैं सीधा दशाश्वमेध घाट, जहां पर हमारे सहयोगी पंकज झा बने हुए हैं। पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, इस पूरे काशी कॉरिडोर को, काशी विश्वनाथ धाम को बनाने में लंबा वक्त लगा। बहुत सारे लोगों को इस कॉरिडोर में, जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, जिन्होंने मंदिरों तक में घर बना रखे थे, उनको समझौते के जरिए उनको बाकायदा पुनर्वासित किया गया, बल्कि उनको एक बाजार भाव से दुगनी राशि भी दी गई। कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत लगी, कितना पैसा खर्च हुआ, थोड़े से डिटेल बताइए ना। विकास, देखिए काशी जो है ना भारत के आध्यात्मिक वैभव का प्रतीक है। मैं तो पहले दशाश्वमेध घाट जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसकी कुछ झलकियां दिखाता हूं कि यहाँ पर किस तरीके से हजारों के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गंगा की आरती शुरू हो, जिसकी तैयारियां चल रही है। अलग अलग उम्र के, अलग अलग देश भर के प्रांत के लोग यहाँ आए हुए हैं, और खास तौर से इसीलिए भी कि जब कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो जाएगा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसके बाद बाबा के दर्शन कर ले। और वाकई में जो बात आप कह रहे थे ना कि 2019 में, मुझे याद है लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। उसके बाद जब कॉरिडोर वगैरह में जिस तरीके से आसपास के जो बिल्डिंगें, मंदिरें जब तोड़ी जाने लगी, बहुत विवाद शुरू हुआ कि किस तरीके से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये सब हुआ। बहुत सारी चीजें उस वक्त हुई थी, चूंकि राजनीति भी आई। और जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, रोशनी, झलक, चमक, दमक, कैसे जो काशी विश्वनाथ धाम का मर्म बदल रहा है, कर्म बदल रहा है। और जब हम बात कर रहे थे, आप जिसका जिक्र किए, संत रविदास के यहाँ कल प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, तो मामला टाइमिंग का भी है। और टाइमिंग का मतलब मैं इसे चुनाव से भी जोड़ता हूँ। संत रविदास दलितों के मान सम्मान के प्रतीक माने जाते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो भीड़ आई हुई है, ये जो पूरा सब यहाँ पर गंगा आरती की तैयारियां देखने के लिए, गंगा नदी देखिए, आपको अभी तो अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा रोशनी में बहुत कुछ दिख रहा है। और ये वो जगह है जहाँ बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते रहे हैं, कभी सिंजो आबे के साथ, कभी अकेले यहाँ गंगा आरती करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको चुनाव से भी जोड़ के देखूंगा, चूंकि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते वक्त तो टाइमिंग को लेकर भी बात कही जाती है। और किस तरीके से अगले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से 11 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, बीजेपी की पूरी ताकत यहाँ जुट रही है। तो मैं तो कहूंगा कि एक पुरानी कहावत जो है ना विकास की, किस तरीके से जो बार बार खुद इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी कहते रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कहावत को बदलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अब दिल्ली की सत्ता का रास्ता वाराणसी से होकर जाए। और देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़, ये लोग भक्त अपना यहाँ पर फूल दिए लेकर के, क्योंकि गंगा आरती के साथ ही यहाँ पर एक तरीके से पुष्पांजलि देने की भी एक परंपरा रही है। विकास, लोग यहाँ पर कोई सेल्फी पॉइंट भी एक बना हुआ, देखिए दूर से मैं आपको दिखलाता हूँ। ये सज धज करके लोग बैठे हुए जो है ना, ये आरती करने वाले लोग आए हुए हैं। ये देखिए इनके हाथों में इस तरीके से दिया है। बाबा क्या है आपके हाथ में? ये क्या है? ये जो है ये पुष्पांजलि देने के लिए, गंगा आरती के लिए जो जाएंगे। और मुझे कुछ लोग भी दिख रहे हैं बनारस के, उनसे भी मैं बात करूंगा। और जो आप कह रहे थे कि जब शुरुआत हुआ था विश्वनाथ कॉरिडोर बनने का, तो तब बहुत सारी बातें कही जा रही थी, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, विवाद हो रहा था। लेकिन सब तो कह रहे हैं बम बम काशी है, बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ठीक है, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, इसमें कोई शक नहीं है। और मंदिर किस तरीके से तोड़े गए, मंदिर भी अगर कहते हैं कि मंदिर को शिफ्ट भी करना था, तो उसका शास्त्रोक्त एक तरीका होता है। उस तरीके को उपयोग न करके
इस सरकार ने आज जो हुआ उससे तो आप बहुत कुछ जो आज हुआ है 32 वर्षों से बनारस में सांसद, विधायक, सभासद तमाम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर 32 वर्षों क्या कहेंगे ये जो कह रहे हैं बनारस कितनी बदली, क्या हो गया बाबा विश्वनाथ के इस कॉरिडोर बन जाने से? आज मोदी जी इस कॉरिडोर को बनवाने के बाद इतिहास के उस जगह पे खड़े हो गए हैं जहां पे अहिल्याबाई होलकर और राजा रणजीत सिंह खड़े थे। उनके युग निर्माण बहुत में सारी चीजें हैं, बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई गई मंदिरों को तोड़ने को लेकर, उसका काउंटर भी किया गया समय समय पर। और उसी भ्रम में अभी भी कुछ लोग हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया। दरअसल मंदिरों को तोड़ा नहीं गया, मंदिरों को यहाँ से हटाया गया और एक समझौते के तहत हटाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।